भाई कॉलेज के जो एडमिशन है वो आने वाले हैं 2026 और 27 के लिए। अब आपने मेरी बात को अच्छी तरीके से सुनना है कि कब एडमिशन आ रहे हैं, कब लास्ट डे होगी, कौन कौन सी फील्ड्स के लिए कॉलेज के एडमिशन आ रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म कहां पे भरा जाएगा, किस तरह से एडमिशन होगा, क्या होगा, सारी चीजें बता रहा हूं। जस्ट वीडियो अच्छी तरीके से वॉच करो। अच्छा, जैसे ही 1 जून को कॉलेज के एडमिशन आएंगे इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपको फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा कि कॉलेज एडमिशन का फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। अच्छा, अब जरा मेरी बात समझ लो कि भाई पहले हम आपको इस तरह से गेस्ट पेपर देते थे, इस तरह से, ठीक है ना, बाइंडिंग हुई हुई होती थी ना, कुछ होता था, और पीडीएफ में देते थे, ठीक है। अब हम आपको गेस्ट पेपर कैसे देंगे? अब हम आपको गेस्ट पेपर इस तरह से देंगे, ठीक है, जिसका सॉल्व भी होगा, अनसॉल्व भी होगा, प्रॉपर बाइंडिंग होगी, प्रॉपर फिनिशिंग होगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पास पेपर होगा, इसके अलावा हर चैप्टर के एमसीक्यूज होंगे, लॉन्ग शॉर्ट चैप्टर वाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से साफ सुथरे गेस्ट पेपर होंगे ताकि खोलो और पढ़ो और A+ कंफर्म करो, ठीक है। याद रखना, इसके लिए आपको हमारे बैच में ऐड होना पड़ेगा। 4,000 रुपए फीस है। बैच 2 के अंदर ये गेस्ट पेपर आपको फ्री मिलेंगे। याद रखना, ये सॉल्व गेस्ट पेपर आपको आपके घर पे फ्री भेज दिया जाएगा, फिर कह रहा हूं सॉल्व भेजा जाएगा, ठीक है, जो कि आपको आपके एड्रेस पे, जो भी आप एड्रेस बताओगे आपको आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। सिर्फ अगर ये गेस्ट पेपर लोगे ना, ये आपको 1,200 रुपए का मिलेगा सिर्फ गेस्ट पेपर, क्योंकि इसकी लेंथ देख लो, और अनसॉल्व लोगे तो 600 से 700 का मिलेगा, ठीक है। तो भाई आप लोग जल्दी से हमारे बैच में एनरोल करो, क्योंकि बैच 2 में जस्ट ये फ्री मिलेंगे। अच्छा, आज बात कर लेते हैं। नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करना, उसी पे फीस वगैरह पे करना, डिटेल भी ले लेना, ऐड हो जाना, ठीक है। आ जाओ, आपके लिए बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सेंट कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 1 जून से एडमिशन अनाउंस किए जा रहे हैं 2026 के लिए। अच्छा, इसमें आपकी जो है वो होगी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो रही है। बात पूरी सुनना ध्यान से ताकि कोई मसला ना आए। 1 जून को आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कौन से कॉलेज में जाके फॉर्म भरना है? किसी भी कॉलेज में नहीं जाना, आपके सामने बराबर में चल रहा है, ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। अब वो कैसे होगी मैं बताता हूं, जरा ये वीडियो देखो। अच्छा, 15 जुलाई तक आप फॉर्म जमा करा सकते हो। अच्छा, एक ध्यान में रखना बात, बच्चे सोचते हैं कि आखिर के वक्त में जमा कराएंगे तो मर्जी का कॉलेज मिलेगा, शुरू में जमा कराएंगे तो मर्जी का कॉलेज मिलेगा, इस वक्त जमा कराएंगे तो मर्जी का कॉलेज मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मर्जी का कॉलेज आपको जब मिलेगा जब आपकी परसेंटेज उस कॉलेज की क्लोजिंग के मुताबिक होगी। फॉर एग्जाम्पल 1,000 बच्चों ने अप्लाई किया, अब वो देखेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज कितनी है, किसकी है, उसको एडमिशन दे देंगे। उसके बाद फिर उसके बाद इस तरह चलता रहेगा। जितनी उनके पास सीट्स होंगी उस परसेंटेज के हिसाब से वो एडमिशन देते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बात समझ लो, आपने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, आपकी परसेंटेज है 90, और भी बच्चों ने अप्लाई किया, उनकी परसेंटेज है 70। आपको प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि आपकी परसेंटेज ज्यादा है, आपने ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अच्छी परसेंटेज बनाई है। फिर 70 वाला बच्चा आएगा, ठीक है, अगर सीट बच गई तो इस चीज को दिमाग में रखना कि एडमिशन आपको आपकी परसेंटेज के मुताबिक दिया जाता है, ठीक है। ये नहीं होता कि पहले अप्लाई करना है या बाद में। पहले अप्लाई करने का ये फायदा है कि अगर खुदा ना खास्ता फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो पता चल जाती है, वो गलती ठीक करने का मौका मिल जाता है। आखिरी वक्त में फॉर्म भरने वाले बच्चों के साथ ये होता है कि फिर उनके फॉर्म में गलती रह जाती है, उन्हें मौका नहीं मिल पाता, सही है। अच्छा, किन किन प्रोग्राम्स के लिए? प्रोग्राम से मुराद है फील्ड। कौन कौन सी फील्ड्स के लिए एडमिशन आ रहे हैं? ऑलमोस्ट तमाम ही फील्ड्स के एडमिशन आ रहे हैं, जिसमें प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। अच्छा, याद रखना जर्नल साइंस और कंप्यूटर साइंस सेम होती है, तो जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो कंप्यूटर साइंस नहीं आ रही होगी बल्कि जर्नल साइंस आ रही होगी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्री मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स या होम इकोनॉमिक्स। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स सेम होते हैं, सही, जब भी और लगाया हुआ है। तो ये आपको जो है वो कोई 6 फील्ड्स में एडमिशन मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए, उसके बाद प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स, फिर होम इकोनॉमिक्स में सबसे कम बच्चे आते हैं। अच्छा, अब किस वेबसाइट पे जाना है फॉर्म भरने के लिए मैं बता देता हूं, आप जाके देख भी लेना उस वेबसाइट को। वेबसाइट जो है वो आपके पास होगी, मैं कोशिश करूंगा लगा भी दूं, www.seccap.dg
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट या कॉलेज सेकेंडरी ऐसे ही कुछ होता है इसका मतलब, डॉट गवर्नमेंट ऑफ GOS मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसके बाद .pk। अब आप जिस भी वेबसाइट पे जाओ, अमूमन कुछ फेक वेबसाइट्स भी आ गई थी, तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये चीज तो लिखी भी होगी, ये चीज लिखी भी होना जरूरी है। जिस भी वेबसाइट पे फॉर्म भरो, मतलब जिस भी वेबसाइट पे नहीं, इस पे फॉर्म भरना है, तो आपने जब वेबसाइट पे पहली बार जाना है तो कंफर्म कर लेना है कि ये चीज लिखी हुई हो, क्योंकि ये GOS का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान, PK। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि ये वेबसाइट हो। अमूमन बच्चे सिर्फ लिखते हैं www.SECCAP, फौरन वो क्लिक कर देते हैं, ये तो देखते ही नहीं है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये आना जरूरी है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, नंबर भी दिया हुआ है, गेट इन टच यानी कांटेक्ट करना चाहो, कोई क्यूरीज लेना चाहो तो इस नंबर से ले सकते हो। अच्छा, गाइडलाइन इनकी अवेलेबल है कहां पर? यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम, सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम। अच्छा, अब जरा बात सुनो क्या क्या चीजों की आपको और जरूरत होगी। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं 15 जुलाई से पहले फॉर्म भर देना, कोशिश करना जून में ही भर दो, मिड ऑफ जून में भर दो ताकि टाइम से आया ना हो, और पढ़ाई अभी से शुरू कर दो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, 9 मैट्रिक जितना आसान नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, देखो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, अप्लाई ऑनलाइन, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, किसी भी कॉलेज में नहीं जाओगे। ये नहीं है कि A कॉलेज, B कॉलेज, C कॉलेज, कहीं भी नहीं जाना। हमने भी ऑनलाइन भरा था, मैंने आई थिंक कोई 18-19 में भरा होगा, जब मैं 9 मैट्रिक में था, ऐसे ही था कुछ। तो आपको कॉलेज नहीं जाना, ऑनलाइन भरना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द स्केप पोर्टल, पोर्टल यानी इसकी बात कर रहे हैं, इस वेबसाइट से भरना है आपने फॉर्म। ठीक है, चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग। अच्छा, फॉर्म भरने से पहले आपने चेक कर लेना है कि जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो उसमें एडमिशन होगा या नहीं। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपकी परसेंटेज 40 से कम है, 45 से कम है, तो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं हो पाएगा, या जिस कॉलेज में चाह रहे हो उसमें नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को देख लेना कि भाई क्राइटेरिया है फॉर्म भरने के लिए। क्राइटेरिया ये है कि आपने मैट्रिक के पेपर दे दिए हों, 9 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आपका डोमिसाइल भी बना हुआ होना चाहिए, नहीं बना हुआ हो तो बनवा लेना, अभी टाइम बहुत है। अच्छा, आपका बेफॉर्म होना चाहिए, फादर मदर का CNIC होना चाहिए, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट। अच्छा, हैव योर क्लास 9 मार्क्स ग्रेड रेडी, आपके पास आपकी क्लास 9 की मार्कशीट होनी चाहिए। अब एक और सवाल आएगा, सर हमारी सप्ली है। वैसे तो बहुत कम बच्चों की होती है सप्ली, लेकिन जिनकी सप्ली हो वो भी फॉर्म भर देना, क्योंकि मैट्रिक में तो आप सप्ली दे चुके हो, तो उम्मीद है सप्ली क्लियर हो जाएगी, इसी साल एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, वेरीफाई ऑल, आपकी तमाम पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास, आपका बे फॉर्म, अगर NIC बनाए तो NIC, कोई भी चीज फेक नहीं डालना। ईमेल एड्रेस भी आपका अपने पास होना चाहिए। हम तमाम चीजें जो है वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए, फोन नंबर आपका वैलिड होना चाहिए, और रेगुलरली चेक द स्केप पोर्टल फॉर अपडेट एंड मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट और अपडेट के लिए आप फॉर्म देखते रहना, पोर्टल देखते रहना। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही फॉर्म भरोगे आपको पता चल जाएगा आपका एडमिशन कहाँ हुआ है, नहीं, पहले सारे बच्चे एक साथ फॉर्म भरेंगे, आई थिंक लाखों में बच्चे फॉर्म भरते हैं। उसके बाद जब सबके फॉर्म आ जाएंगे तो फिर एडमिशन शुरू हो जाते हैं, मतलब जो उनको कॉलेजेस देना शुरू कर देते हैं उनकी परसेंटेज के मुताबिक। जो टॉप 10 कॉलेज होते हैं मैन के लिए वो यही होते हैं कि आदम जी, DJ साइंस और फॉरमैन, जिना, और इसके अलावा जो है वो PCHS फाउंडेशन, इसके अलावा दहली और DJ वगैरह, ये कॉलेज होते हैं। ठीक है, वुमेन के लिए जो होते हैं वो PCHS है, सर सैयद है, फॉर वुमेन कॉलेज है, और मलीर कैंट कॉलेज भी है, बहुत सारे इस तरह से वुमेन के लिए है। तो कोशिश करना कि परसेंटेज अच्छी हो तो शुरू के टॉप 10 में आ ही जाता है नाम। ठीक है, अच्छा अब एक और बात ध्यान से कि भाई तैयारी शुरू कर दो, तैयारी की डिटेल्स मैंने दे दी है। अच्छा, एक और बात, बच्चे गलती करते हैं नाम में, आपने तमाम चीजें वही डिटेल्स डालनी है जो नाम, चीजें, आपकी डेट वगैरह आपकी मार्कशीट और आपके बे फॉर्म पर है। कोई भी चीज गलत नहीं डालना, क्योंकि अगर आप नाम गलत डालोगे तो ये सबमिट हो जाता है। पिछली बार मैंने ये चीज नोट की थी कि एक बच्चे ने नाम गलत डाला था, सबमिट हो गया था, पर मसला क्या आया, फिर वो नाम गलत आ रहा था।
तो इन चीजों को ध्यान में रख के फॉर्म भरना। मैं पहले आपको 1 जून को ये फॉर्म आएगा ना, भरना सिखा दूंगा, और एमई इंग्लिश एंड बायोलॉजी पे फॉर्म भरना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगेन है कि कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, गैस पेपर जो फ्री दे रहे हैं हम, इस तरह का गैस पेपर होगा जो कि आपको आपके घर पे डिलीवर होगा। ये गैस पेपर हम फ्री दे रहे हैं आपको, किसके अंदर, बैच 2 में और 1 में। तो बैच 2 की रजिस्ट्रेशन जस्ट क्लोज पर है, तो भाई ये नहीं देखो कि बाद में कर दूंगा तब कर दूंगा, पूरे साल के लिए फीस है, अभी करो, ये हासिल करो और अपनी तैयारी को आगे लेके चलो। पीडीएफ में भी मिलेगा, ये हार्ड कॉपी भी है, पीडीएफ भी है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप हार्ड कॉपी हासिल करो। कोई बात समझ ना आई हो पूछ लेना, गाइड करूंगा। यहीं तक रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। कीमती दुआओं में जरूर याद रखना।